कई घरों में एक छोटा सा पूरा कमरा ही मंदिर के लिए अलग से बनाया होता है, जिसमें मंदिर बना होता है। किसी घरों में जो छोटे घर हैं, व्यवस्था कम है, तो एक छोटा सा एक आड़ा गोखला, एक छोटा सा स्थान या एक छोटा लकड़ी का सेल्फ जैसा कुछ देखें, जिस सुधार के बाद निश्चित ही घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन का, उत्तम समृद्धि और सुख का प्रादुर्भाव होने लगेगा। इसलिए इस पर जरूर ध्यान देने जैसा है। नंबर 1, सबसे पहले कोई भी तस्वीर या मूर्ति हो आपकी पूजा में हो, वो कोई भाग से खंडित नहीं हो। अगर फोटो हो तो उसका फ्रेम या कोई भी कोने में टूटा हुआ फटा हुआ हो तो उसको बदला के नया रखें। और मूर्ति भी कहीं से खंडित नहीं हो। घंटी वगैरह हो तो उसके अंदर की जिह्वा बराबर हो। कहीं घंटियां ऐसी पुरानी हो गई, अंदर से वो जो बजने वाला अंदर का नोक है वो निकल चुका होता है, लेकिन अपन वहां रखे रहते हैं। ऐसा कोई भी टूटा सामान, फूटा सामान, टूटा फ्रेम, खंडित मूर्ति निश्चित ही वहां एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, जिससे घर में वाद विवाद, रोग, संकट सब उत्पन्न होते हैं। नंबर 1 और सबसे पहला काम है, खंडित मूर्ति, टूटा हुआ फोटो और ऐसा कोई चीज नहीं रखें जो टूटा हुआ हो। कई लोग तो घर में कोई भी सामान फालतू का पड़ा हो तो मंदिर जी के अंदर रहे हुए सेल्फ में, अलमारे में काफी जगह रहती है, तो वो सब लाके यहाँ जमा करने लगते हैं। ध्यान रखें कि मंदिर के अंदर कोई भी फालतू की चीज, पुरानी चीज, वेस्ट चीज, टूटे डब्बे, टूटे कोई भी फूटे चीज, कोई भी फालतू की चीज नहीं हो। बिल्कुल व्यवस्थित शुद्ध मंदिर हो और खाली माचिस का डब्बा, कोई भी ऐसा कोई चीज वहां नहीं रखें जिससे उस मंदिर से नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो। ये सबसे पहले जरूरी है। नंबर 2, कई लोगों को आजकल एक शौक चढ़ चुका है कि घर में मूर्तियां लाके रखने की और उसकी भक्ति करने की। लेकिन ध्यान रखने जैसा है कि मूर्ति अगर आप रख रहे हैं तो उस मूर्ति की पूजा का संपूर्ण विधान आपको ध्यान हो और निश्चित कम से कम रोज 5 प्रकार की पूजा कर सकें। चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, 5 पूजा कर सकें तो ही मूर्तियों को रखें। अगर आपको मूर्ति रखने की शौक है लेकिन आप पूजा विधिवत नहीं जानते हैं तो एक अंगूठे प्रमाण की मूर्ति आप रख सकते हैं, जिसमें आप आपकी इच्छा अनुसार धूप दीप करें तो भी चलता है। उससे ऊपर की कोई भी मूर्ति हो तो उन मूर्तियों की निश्चित ही चंदन पूजा, पुष्प पूजा, धूप पूजा, दीप पूजा और नैवेद्य पूजा, ये 5 पूजाएं होना अत्यंत अनिवार्य है। जिनसे ये सब करने बंद पड़ रहा हो वही मूर्तियों को रखें, वरना आप जिन इष्ट को मानते हैं उन सबका तस्वीर फ्रेम में बनवा के बढ़िया से छोटा सा रखें, जिसका आप वो धूप दीप पुष्प आदि पूजा यथाशक्ति आप कर सकते हैं। नंबर 2 ये है कि भाई हम यथासंभव मूर्ति पूजा की पूरी जानकारी हो और मूर्ति पूजा करने जैसे हमें क्षमता हो, हर दिन पूजा होती हो तो ही मूर्तियों को रखें, वरना चित्रपटों से, फोटो से ही घर में पूजा करें। अगर मूर्ति रखना ही है तो अंगूठे प्रमाण तक यानी अधिकतर 3 इंच तक की मूर्तियों को रख सकते हैं। ये दूसरा। नंबर 3, तीसरा पॉइंट, जो मंदिर का कमरा है आपका, उस कमरे में एक भी जाला नहीं हो। अगर आपके घर के मंदिर में जाले लटक रहे हैं या आप जो मंदिर का छोटा सा सेल बनाए हैं, स्थान बनाए हैं, उस स्थान के अंदर जाले लगा हुआ है, कचरा या धूल मिट्टी लगी हुई है, तो निश्चित ही उस घर में विवाद और रोग का उत्पत्ति अवश्य होता है। इसलिए घर के मंदिर को शुद्ध रखें। पूरे घर को तो शुद्ध रखना ही चाहिए, पूरा घर ही हमारे लिए स्वच्छता का स्थान होना चाहिए। मंदिर तो पूर्ण रूप से बगैर कोई जाला, कचरा, कोई कंकट बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए और ये शुद्धि के बाद ही लाभ होता है। इसलिए घर के मंदिर के कमरे में कभी जाला नहीं हो, मट्टी नहीं हो। इस प्रकार से कई घरों में मैंने देखा है कि जो वो घर में देवता रखते हैं, लाल कपड़ा या कुछ बिछाया होता है उस पर रखा है, साल में एक बार साफ करते हैं और जब तक धूल कचरे में सनी होती है उस स्थान, ऐसे कई स्थान मैंने देखे हैं। आप मंदिर घर को स्वच्छ रखेंगे, आपके देव स्थान को स्वच्छ रखेंगे, तभी वहां से देव शक्ति की कृपा पूरे घर में फैलेगी। ये बहुत ही अनिवार्य, बहुत ही जरूरी चीज है। चौथा है, कई लोग रोज पुष्प पूजा नहीं करते हैं। रोज पुष्प पूजा करें तो बहुत अच्छा है। अगर आप धूप दीप तक कर रहे हैं तो इतना ही लाभ आपको मिलेगा जितना आप सेवा कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कोई दशहरा के दिन, नवरात्रि के दिन, अक्षय तिथियों के दिन, होली के दिन, कोई विशेष दिनों में फूल चढ़ा देते हैं। अब वो फूल चढ़ा दिया, वो फूल सूख के वहीं पड़ा हुआ है। कभी अगली बार फूल चढ़ाना होता है तभी वो फूल को उठाते हैं, या जब फुर्सत मिले तब 8-15 दिन बाद उस पुष्प को उठाते हैं। चौथी और अनिवार्य बात यह है कि कोई सूखा पुष्प मंदिर में ना हो। जैसे जैसे पुष्प सूखता है उसके अंदर रहा हुआ जल तत्व, आकाश तत्व, प्राण ऊर्जा समाप्त होकर के उसमें से नेगेटिव तरंगें उत्पन्न होने लगती है। जो पुरानी बासी फूल और सूखे पुष्पों को मंदिर से हटाए बगैर रखे रहते हैं उस घर में भी सुख समृद्धि की कमी रहती है। इसलिए सूखी चीजें, बासी पुष्पों मंदिर में नहीं होना चाहिए। फूल चढ़ाया, अगले दिन सुबह जरूर उसको पूरी तरह से साफ करके मंदिर को एक बार साफ कर लें, ये जरूरी है।
5 बार कई घरों में रोज नैवेद्य नहीं चढ़ता है मंदिर में। अगर रोज नैवेद्य गरम गरम चढ़ाते हैं और उसमें से भाप निकलता है, लापसी चढ़ाते हो, खीर चढ़ाते हो, कुछ भी, तो वो गरम गरम भाप निकलता है तो कुल देवी को, इष्ट देवताओं को बहुत प्रसन्न करता है। और कोई कोई कभी कभी त्योहारों के दिन नैवेद्य चढ़ाते हैं, और हमने कई घरों में ऐसे देखा कि खीर चढ़ाया, लापसी चढ़ाया, रख दिया, फिर 3 दिन 4 दिन तक वो खीर लापसी सड़ के गंध रहा है, उसके बाद ही वहां से उसको हटाते हैं। कई लोग तो भूल ही जाते हैं इन सबको उठाने। तो कोई भी नैवेद्य रखा हो, कोई भी वस्तु रखा हो, तो उसको निश्चित रूप से तुरंत शाम से पहले वहां से हटा दें, मंदिर को साफ कर दें, क्योंकि इन चीजों का इफेक्ट बहुत पड़ता है और ये गलतियां ही घर में दुख का कारण बनती है। जो चाकू खरीद के लाता है और उपयोग नहीं जानता है, उस खुद के हाथ को वो काट लेता है। इसलिए चाकू खरीदने वाले को जितना चाकू के उपयोग का ज्ञान होना जरूरी है, देव पूजा करने के इच्छुक लोगों को देव पूजा का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। तो हमने देखा कि 5वें में नैवेद्य बासी पड़ा ना हो, कोई भी फल हो, कोई लापसी खीर पूरी हो, वो पढ़ के पूरे स्थान में गंदा बास रहा है, बाद में उठाएं, ये गलती नहीं करें, उसको तुरंत उठा के साफ कर दें। छठा और आखिरी बात है कि आजकल घरों में, फोटोओं पर, मूर्तियों पर ये सीरियल लाइटों का, ये छोटे छोटे लाइट, जगमगाते लाइटों को डाल के डेकोरेशन करने का एक नया पद्धति है। मैंने कई घरों में देखा कि अपने घर के मंदिर में फोटोओं पर भी ऐसे लाइट लगा देते हैं जो करंट से जलता है, इलेक्ट्रिसिटी से जलता है, मूर्तियों पर भी डाल देते हैं, खूब सजा देते हैं, सोचते हैं कि सुंदरता है। आपको बता दूं कि ये घी का या तेल का दीपक से जो रोशनी निकलता है, वो देवों के शरीर को प्रकाश देने वाला बनता है। वो देव शरीर जिससे प्रकाश निकल के खत्म हो रहा है, उस प्रकाश को पुनः भरने में जो दीपक काम आ रहा है, इसीलिए वो दीपक देवों पर हमारा एक आराधना का बल देता है, बदले में देवता हम पर शक्ति देते हैं। ये दीपक प्राकृतिक रूप से देवों का आशीर्वाद देने वाला बनता है। और ये जो आप जगमगाते लाइटें डाल रहे हो, फोटो पर सब डाल रहे हो, इस पर से विद्युत निकलता है, तो वो देव शक्ति पर जाके प्रहार करता है। और जो मूर्तियों पर, फोटोओं पर इस प्रकार के लाइटों से डेकोरेशन करते हैं, वो जरूर घर में नुकसान पाते हैं। उससे कहीं ना कहीं रोग, विवाद, संकट उत्पन्न होता है।